रस्म रिवाज को खत्म करने के लिए भी आज अपील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म करना, सब मिल के ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये रस्म और रिवाज ख़त्म होंगे। समझिए 1983 से लेकर 84, 50, 86 तक सब बहुत सख्ती के साथ हमने अमल किया। उसके बाद समझिए लूज होता चला गया। 5 स्टार होटलों में शादियां हो रही। हाँ, वो इसी के बारे में मैं बयान किया हूँ। और गलत सुन्नत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखो अगर सुन्नत के ऊपर तुम्हें अमल नहीं करते तो कोई उतना बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन सुन्नत का मजाक उड़ाना कुफ्र है। अब ये जो शादियों में साफे बांध कर नाच रहे हैं, भंगड़ा नाच कर रहे हैं और सब फटाक्षां उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला दौलत इस बात इसके लिए नहीं दिया तुम्हें कि समझिए फटाक्षों में समझिए गैर शरई बातों में समझिए उसका इस्तेमाल किया जाए। कल क़यामत के दिन एक एक ज़र्रे का हिसाब होगा। एक एक दौलत जो अल्लाह ने दिया है उसके एक एक पैसे का हिसाब लेगा अल्लाह तबारक तआला से। आप रस्म रिवाज के अलावा पीर बाबाओं के पीछे जो लोग गुमराह हो रहे हैं उस ताल्लुक से भी उसका भी जिक्र किया, हमें उसका भी जिक्र किया। अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया किसी साहबी के कदम के नीचे जन्नत है, किसी वली के कदम के नीचे जन्नत है, मर्तबा उनका बहुत बड़ा है, किसी पीर के कदम के नीचे जन्नत है। हाँ, ये नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम्हारे माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। इस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर समझिए तुम्हारे घर में अल्लाह ने पीरा पैदा कर दिया है। तुम्हारे माँ बाप सबसे बड़े पीरा हैं मियाँ, उनकी खिदमत करो। माँ अगर जन्नत है तो जहन्नम के तमाम जन्नत के तमाम दरवाजों में सबसे बड़ा दरवाजा बाप है। लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो रहे हैं, पीर बाबाओं के चक्कर में लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, मेरी दुआ है। मैं किसी पीर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जितनी हद है उतनी हद में रहना इंसान। समझिए नमाज छोड़ें, रोज़े छोड़ें, फ़राइज़ इस्लाम को छोड़ें। अभी देखिए परसों ही हज का एक लोग देख रहा था, हाजी लोग गए एहराम बांधे हैं, मौलाना जुबैर करके उन्हें पूछ रहे हैं हाजी साहब हज की कितनी किस्में हैं, मालूम नहीं है। हाजी साहब कौन सा हज कर रहे हैं आप, मालूम नहीं है। वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब है, मालूम नहीं है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का टाइम कब से कब है, मालूम नहीं। तो क्या करने गए ये लोग 3.5 लाख रुपए खर्च करके? मुसलमान हैं तो जो फ़राइज़ हैं ईमान के बाद, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, उसके तमाम ज़रूरियात से वाकिफ़ होना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज है तो नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं। रोज़ा है तो उसके फ़राइज़ वाजिबात क्या हैं। ज़कात है उसके फ़राइज़ और वाजिबात क्या हैं। हज है तो उसके फ़राइज़ और वाजिबात। जा रहे हैं साहब, जा रहे हैं। समझिए पहले कोई जाता था समझिए, लेकिन अब तो बहुत जा रहे हैं। अल्लाह बुला रहा है उनको, मैं नहीं कहता, अल्लाह नसीब फरमाया उनको, लेकिन मसाइल सीख कर जाओ। हज में एहराम बांधना कैसा है, नियत करना कैसा है, वकूफ़ अरफा क्या है, कुर्बानी क्या है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, ये तमाम चीज़ें सीख कर जाओ भाई। 50 साल हुआ मुझे बयान करते हुए प्रैक्टिकली तौर पर, लेकिन दावता छोड़ते नहीं उनको, हाजियाँ को। समझिए मसाइल सीखने का दावता समझिए, ससुरा दावत दिया, साली दावत दी, उन्हें दावत दिया, इन्हें दावत दिया, ये है समझिए। और आजकल कुर्बानी का जो चल रहा है, ये इज्तिमाई कुर्बानी क्या है, ये क्या है, ये कुर्बानी के वक्त में समझिए अगर तुम्हें किसी वजह से हाजिर भी नहीं रहे तो मोतमद होना चाहिए। समझिए मुकम्मल एतमाद होना चाहिए उस आदमी पर जिस पे जो कुर्बानी कर रहा है। हाँ, इस बार कुर्बानी में बार तकसीम कर दिए तो 3000 रुपये के थे, समझिए तुम्हारे घर तक पहुंचाए तो 5000 रुपये के थे, समझिए, और बाहर इंडिया से बाहर करे तो 2000 रुपये के थे। क्या है ये, हाँ क्या पता नहीं है। उलमा इकराम के मसाइल देखो क्या है, उनसे फतवा पूछो। अरे अल्लाह ने जो ताकत दी है तो 7 हिस्से में से बकरा लो, एक बकरा करो। अब बकरा नहीं कर सकते, 7 हिस्से तुम अपने 7 हिस्से, कोई 1 हिस्सा, कोई 2 हिस्सा, कोई 3 हिस्सा ले रहा है, 7 दोस्तों मिलाकर एक हिस्सा लो, बड़ा जानवर सामने ठहर के कुर्बानी कराओ। इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के बावजूद बहुत परेशानी हुई है, जानवरों को बहुत पकड़ा गया है गवर्नमेंट। मैं उसके बारे में क्या भी नहीं कहता हूँ, मैं सियासी लीडर नहीं हूँ। समझिए अल्लाह तबारक तआला, मैं कहूँगा चाहे कोई भी हो, अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ भारत के रहने वाले जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके लिए दिल से मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम को प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। जियो और जीने दो। समझिए लड़ाई फसाद से क्या भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं, हमारा नुकसान होगा। समझिए जो अवाम की, समझिए अवाम के और धर्म को लेकर अपनी सियासी सीट को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
अवाम बहुत परेशान है, अवाम बहुत परेशान है। उनके मसाइल को हल करो, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उनकी क्या परेशानियाँ हैं देखो, महंगाई बढ़ती चली जा रही, महंगाई की तरफ नज़र देखो, समझिए। बहुत से नौजवान हैं नौकरी की तलाश में, उनको देखो भाई, समझिए। इख्तलाफ पैदा करके अपनी दुकान चमकाओ मत। अल्लाह से हिदायत उनके लिए भी है मेरी, समझिए, तमाम आवाम के लिए भी है। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए।